अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। पिज़्ज़ा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसा कि पिज़्ज़ा डो कैसे बनती है, पिज़्ज़ा सॉसेस कैसे बनती हैं और इसका चिकन कैसे बनता है, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। इस रेसिपी का कोई भी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार चिकन पिज़्ज़ा को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन पिज़्ज़ा को बनाने के लिए सबसे पहले इसकी डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के लिए बोल में 1 कप के करीब नीम गर्म दूध लेंगे। अब इसमें हम हाफ गिलास नीम गर्म पानी शामिल कर लेंगे। पानी डालने के बाद अब हम इसको एक साइड पर रख लेंगे और आगे जाकर हम इसको पिज़्ज़ा की डो में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद बोल में 2 कप के करीब मैदा डालेंगे। मैदे के बाद 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। नमक के बाद 1 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। चीनी के बाद 2 टेबल स्पून के करीब खमीर पाउडर डालेंगे। खमीर के बाद 1 अंडा डालेंगे। अंडे के बाद 3 टेबलस्पून घी डालेंगे। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप इसकी जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी डालने के बाद अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने सुमोल किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मिक्स हो जाने के बाद जो नीम गर्म दूध हमने पहले से बना के रखा था उसको इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करते जाएंगे। यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है, दूध आपने एकदम से नहीं डालना है, नहीं तो आपकी डो खराब हो जाएगी। दूध डालने के बाद हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से गूंद लेंगे। पिज़्ज़ा डो आपने इसी तरह से बनानी है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद हाथों पर ऑयल लगा लेंगे और डो को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे ताकि डो सही तरह से राइस हो जाए। डो सेट हो जाने के बाद अब इसको कवर कर लेंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, कवर आपने इस तरह से करना है ताकि इसके अंदर हवा ना जाए। अब इसको 4 घंटे के लिए इसी कंडीशन में छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चिकन को बनाने की तरफ चलते हैं। चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने के लिए बोल में 1 किलो के करीब चिकन बोनलेस लेंगे। चिकन के बाद 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे। नमक के बाद 1 टेबलस्पून सूरख मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास सूरख मिर्च पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। सूरख मिर्च पाउडर के बाद हाफ टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे। काली मिर्च के बाद 2 टेबलस्पून खुश धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर के बाद 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। अगर आपके पास अदरक लहसुन नहीं है तो आप इसकी जगह अदरक लहसुन पाउडर भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन के बाद 1 टेबलस्पून घी डालेंगे या आप इसकी जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी डालने के बाद अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो जाने के बाद ये देखिए चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब इसको एक साइड पर रख लेंगे। इसके बाद पैन लेंगे, फ्लेम ऑन कर लेंगे। पैन में 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी गर्म हो जाने के बाद अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर लेंगे। चिकन डालने के बाद अब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। 4 से 5 मिनट पकने के बाद हम इसको कवर कर लेंगे। अब इसको 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इसके अंदर जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 20 टू 25 मिनट्स के बाद माशाल्लाह देखिए हमारा चिकन तैयार हो चुका है। अब इसको एक साइड पर रख लेंगे। अगर आपने सुमोल किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। साइड पर रख लेने के बाद हम इसकी वाइट सॉस बनाने की तरफ चलते हैं। वाइट सॉस बनाने के लिए मिनी ब्लेंडर में 1 कप के करीब मायोनीज डालेंगे। मायोनीज के बाद 3 टेबलस्पून सिरका डालेंगे। सिरका के बाद 3 से 4 जगह लहसुन के डालेंगे। लहसुन के बाद 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे। काली मिर्च के बाद हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। नमक के बाद 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल डालेंगे। सफ़ेद तिल के बाद अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड हो जाने के बाद ये देखें हमारी मज़ेदार सी वाइट पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। अब इसको एक साइड पर रख लेंगे। आप चाहे तो इसको 3 से 4 हफ्तों के लिए बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। अब हम वापस अपनी डो की तरफ चलते हैं और देखते हैं डो हमारी राइस हुई है कि नहीं हुई। 4 घंटे के बाद ये देखिए माशाल्लाह से हमारी डो राइस हो चुकी है। इसके बाद हाथों पर ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगा लेने के बाद मैं आपको उसको पंच करके दिखाऊंगी। ये देखिए पिज़्ज़ा की डो कितनी ज़बरदस्त से राइस हो चुकी है। यहाँ से आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। बाद लोग गलती करते हैं, वीडियो को फॉरवर्ड कर देते हैं कि पिज़्ज़ा की डो को पैन में कैसे सेट करना है और कैसे बेलना है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ लेकर आऊँ जिनको आपको बनाने में और खाने में दोनों में मज़ा आए। अगर इस रेसिपी में किसी चीज़ की कमी रह गई होगी तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब डो को बेलने के लिए काउंटर पर मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे। मैदा स्प्रिंकल हो जाने के बाद अब डो को इसके ऊपर रख लेंगे। डो रख लेने के बाद अब हम इसके ऊपर दोबारा से मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे। स्प्रिंकल हो जाने के बाद अब डो को हल्के हाथों की मदद से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। डो बड़ी हो जाने के बाद हम इसको बेलने की मदद से बेल लेंगे। कुछ टाइम बेलने के बाद ये देखिए हमारी पिज़्ज़ा डो की शेप इतनी ज़बरदस्त सी बन चुकी है। ये देखिए पिज़्ज़ा डो के किनारे इतने ही बारीक होने चाहिए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं।
अब इस डो को उठाने का तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगी। डो को आपने बिल्कुल इसी तरह से उठाना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने पहले से पिज़्ज़ा पैन को घी लगाकर ग्रीस कर लिया था। अब इसके ऊपर तैयार की हुई डो को सेट कर लेंगे। सेट हो जाने के बाद तैयार की हुई व्हाइट सॉस से इसके किनारों को भर लेंगे। बहुत लोगों को सॉस अच्छी नहीं लगती तो आप इसकी जगह चिकन या कबाब की फिलिंग कर सकते हैं। व्हाइट सॉस लगाने के बाद अब हम इसके किनारों को बंद कर लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। किनारे बंद हो जाने के बाद अब हम इसको फ्रॉक की मदद से पिंच कर लेंगे ताकि इसके अंदर हवा ना बने। पिंच हो जाने के बाद अब हम इसको तैयार की हुई पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। ये सॉस मैंने घर पर बनाई है और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। इस सॉस को भी आप 3 से 4 हफ्तों के लिए बनाकर स्टोर कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस लगा लेने के बाद अब हम इसके ऊपर तैयार किया हुआ चिकन डाल लेंगे। चिकन डालने के बाद अब हम इसके ऊपर क्रश की हुई मोज़रेला चीज़ डालेंगे। आप इसमें पिज़्ज़ा चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोज़रेला चीज़ डालने के बाद अब हम इसके ऊपर क्रश की हुई चेडर चीज़ डालेंगे। दोनों चीज़ें लग जाने के बाद अब हम इसके ऊपर कटी हुई शिमला मिर्च, कटे हुए टमाटर और कटे हुए प्याज डालेंगे। अगर आपके पास ऑलिव्स हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज के बाद इसके किनारों को ओरिगेनो से स्प्रिंकल कर लेंगे। ये देखिए अभी से कितना खूबसूरत और मज़े का लग रहा है। ओरिगेनो के बाद अब चिली फ्लेक्स से भी इसको स्प्रिंकल कर लेंगे। तैयार हो जाने के बाद चलिए अब हम इसको बेक करने की तरफ चलते हैं। फ्लेम ऑन कर लेंगे। इसके बाद इसको कवर करके 45 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। 45 मिनट के बाद ये देखिए हमारा मज़ेदार सा चिकन पिज़्ज़ा पककर तैयार हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आई होगी। इस मज़ेदार पिज़्ज़ा को आप मेरे कहने पर घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सब खुश होकर खाएंगे। अगर आपको किसी भी स्टेप की समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगी। चलिए जब हम इसको खाकर चेक करते हैं कि कैसा बना है। वाह वाह वाह, ये इतना सॉफ्ट और इतना लजीज बनकर तैयार हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। चलिए जी ठीक है, आपने अपना ख्याल रखना है और मुझे दुआ में याद रखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।